નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અંજલિ વિદ્યાલયમાંથી બોલું છું. આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી ધોરણ 7 पाठ 8. अभी तक आपने पाठ 7 तक हमने पढ़ लिया है. अब हम आए पाठ 8 मुस्कान के मोती. मुस्कान के मोती मतलब खुशी कोई भी बात की उसे कहते हैं मुस्कान के मोती. अब हम देखेंगे ये पाठ में मुस्कान के मोती मतलब कि कोई चुटकुले जोक्स ऐसी बातें जिससे मतलब सुनकर अपने को हंसी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं मुस्कान के मोती. हमारा पाठ 8 ऐसा ही है. अब हम देखेंगे इसमें नंबर वाइज एक एक कर सारे जोक्स मतलब चुटकुले दिए गए हैं. हमें उसको एक एक चुटकुले को समझना है और उसे पढ़ना है. पहला देखो, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा. चिंटू ने ऐसा कहा कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा. पिंटू 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था. चिंटू तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा. पिंटू मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटामस देखा था यार. मतलब क्या कहता है कि मतलब भले उसने 15 दिन बाद ही उस बात का बदला लिया, लेकिन कैसे, जब उसे उस बात को याद आया तब. अब देखो दूसरा, पति अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा. पत्नी वह कैसे. पति देख मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके. तो कौन सी किताब खरीद के लाया था पति. याद रखने के 1000 तरीके. ऐसी किताब वो खरीद कर लाया था. पत्नी हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं. तो पत्नी ने क्या कहा कि आपने तो ये किताब एक बार नहीं, पहली बार नहीं, आप तो 10 बार खरीद कर लाए हैं. मतलब अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप 10 बार लेकर आए तो अब लेकर आएंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. अब हम देखेंगे चॉक्स नंबर 3. भिखारी 1 रुपये दे दो साहब. एक भिखारी ने क्या कहा कि मतलब 1 रुपया दे दो साहब. कोई भी भिखारी हो तो यही कहते हैं ना कि 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, है कि नहीं. उस तरह इस भिखारी ने भी क्या कहा कि 1 रुपया दे दो साहब. तो भरत कल आना. तो मतलब भरत नाम का एक लड़का था, तो उसने क्या कहा कि कल आना. तो भिखारी ने क्या, कल आने के चक्कर में तो इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं. मतलब क्या बोलता है भिखारी कि जिस तरह आज आपने कहा कल आना, उस तरह मैं जब आता हूँ तब सब मुझसे यही कहते हैं कि कल आना कल आना, लेकिन पता है कल आने के चक्कर में मेरे लाखों रुपए इसमें फंसे हुए हैं. फिर है चॉक्स नंबर 4. शिक्षक रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे. शिक्षक ने रमेश को ऐसा प्रश्न किया कि रमेश अगर 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे. तो रमेश ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया, गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 ही बचेंगे. मतलब कि कोई दिमाग लगाने जैसा इसमें कुछ बताया ही नहीं रमेश ने. डायरेक्ट उसने ऐसा कहा कि इसमें से 5 निकाल देंगे तो 0 निकाल देंगे तो 5 ही बचेंगे. ऐसे भी यही कहा था ना गुरुजी ने कि 50 में से कितने कम करने पर 5 बचेंगे. तो रमेश ने सिंपल सा आंसर दिया कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 ही बचेंगे. अब देखिए दूसरे चुटकुले. सुशील मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं. सुशील के पिताजी, सुशील ने क्या कहा कि मेरे पिताजी जब कभी भी माचिस खरीदते हैं तो उसकी तीलियाँ गिनते हैं, देखते हैं कि उस बॉक्स में पूरी तीलियाँ आई हैं या नहीं आई हैं. तो गीता ने क्या कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं. मतलब माचिस खरीदी तो एक के पिताजी ने तीलियाँ गिनी और दूसरे के पिताजी ने जला कर चेक की कि मतलब इसमें से कोई भी तीली खराब तो नहीं है. अब हम देखेंगे पीछे की साइड. अब यहाँ आए सुरेश और महेश वाला. सुरेश ये टायर कैसे पंचर हो गया. महेश एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था.
सुरेश ने ऐसा कहा महेश से कि यह टायर कैसे पंचर हुआ, तो उसने क्या कहा कि कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुमने बोतल दिखाई नहीं दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी के जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। महेश ने क्या कहा कि बोतल मुझे कैसे दिखाई देती, क्योंकि बोतल तो उस आदमी के जेब में थी इसलिए मुझे वो आदमी दिखाई दिया, लेकिन बोतल दिखाई दी नहीं। अब इसको देखिए, अब ये देखिए चित्र में दिख रहा है। पहले चित्र में क्या लिखा हुआ है, आपके जूते बाहर निकालिए। मतलब ये भगवान का मंदिर है, इसलिए बाहर पता है हर जगह नोटिस लगाई रहती है कि मतलब जूते चप्पल बाहर निकालिए। उस तरह यहाँ पर भी नोटिस लगाई हुई है। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में देखिए राक्षस वाला, रावण वाला। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर से रावण क्या कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे तो सिर में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मेरे कौन से सिर में दर्द है। अब ये वाला देखिए, हाथी पर सिंहासन करते हुए मनुष्य। आपको अपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर सिंहासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए। ऐसा ही एक चित्र जरूर लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। यहाँ अपना पाठ 8 समाप्त होता है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 और 2। प्रश्न 1 में तो हम कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रश्न नंबर 2 में अगर हमने आजू बाजू या कहीं पर भी चुटकुले इसी तरह जिसमें इसमें हैं उस तरह अगर सुने हो तो इस तरह कोई भी 5 चुटकुले हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार शब्द रखकर चुटकुले बनाइए। मतलब कि इसमें चुटकुले दिए हुए हैं और जो चुटकुले नहीं दिए हैं उसके स्थान पर वह चुटकुले लिखकर ये पूरे प्रश्न के वाक्य को पूर्ण करना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे। क्या है, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। अब इसमें हाँ या ना इस तरह हमें हाँ ना में उत्तर देना है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट स्वाध्याय में हम प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे, अपने जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीरता या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बात याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2 में देखो, भाषा एक खूबी है। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थ का उपयोग कर चुटकुले बना सकते हैं। मतलब इस तरह हमें चुटकुले बनाना है जिस तरह इसमें दिया गया उस तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा आगे अपने देखे थे कि मतलब चुटकुले बनाए हुए हैं, इसमें जो शब्द नहीं भरे हुए हैं वो शब्द हमें भरना है और वो शब्द भरकर हमें उस चुटकुले को पूरा करना है। देखो इसमें देखिए, इसमें कितने अच्छे चुटकुले दिए हुए हैं। तू बड़ा गधा है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो मालिक, बड़े तो आप हैं। अब ये देखिए, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं दे सकता। दूसरा आदमी, रास्ते से हटे हुए, पर मैं तो गधा नहीं हूँ। इसमें आपने आगे वाक्य बना सकते हैं। उसी तरह हमें ये पूरा वाक्य बनाकर हमें ये चुटकुले पूरे लिखने हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो ये कहानी दी गई है उसे हमें शब्दकोश के क्रम में मतलब कि कौन सी लाइन पहले आती है उस तरह हमें उस लाइन को पहले लिखकर इस कहानी को पूर्ण करना है। ये हमारा आज का होमवर्क है।